क्या आपको पता है कि आपके चुप हो जाने से कौन कौन डरता है? मैं आपको 3 ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगी जो आपकी खामोशी से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और नंबर 3 वाला सुनकर ना आप तो बिल्कुल ही हैरान हो जाओगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, वो जिसने तुम्हें हर्ट किया हो। अब इसका क्या मतलब है? जब आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, मतलब आपकी फ्रेंडशिप उसके साथ बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है और फिर वो आपको हर्ट करके चला जाता है। और फिर क्या होता है, वो ये एक्सेप्ट कर रहा होता है कि आप तो रोएंगे, आप उसे मैसेज करेंगे, आप उसकी मिन्नतें करेंगे, आप अपनी सफाइयाँ पेश करेंगे उसे कि यार तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मुझे क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ, मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, ये वो। लेकिन जैसे ही आप खामोश हो जाती हो ना, तो ये सारी बातें ही पलट जाती है। वो बंदा जो सोच रहा होता है कि यार ये तो मेरी मिन्नतें करेगा, उसके दिमाग में 3 बातें आती हैं। वो 3 बातें कौन सी हैं? पहली, ये तो आगे बढ़ गया। उसे लगता है कि आप उसके बगैर खुश हैं और ये चीज़ इसे सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है। और दूसरी बात, अब मैं गिल्टी हूँ। जब आप उससे ब्लेम नहीं करते, आप उससे लड़ाई नहीं करते, झगड़ा नहीं करते और स्पेशली बहस नहीं करते, तो सारा का सारा कसूर खुद ब खुद उस पर ही आ जाता है। तीसरी बात, मैंने क्या खो दिया? आपकी खामोशी, आपकी साइलेंस उसे ये एहसास दिलाती है कि आप कोई आम नहीं थे। आपकी वैल्यू उसे तब समझ में आती है जब आप बोलना बंद कर देते हैं। हालांकि जब आप चीख चीख के बताती हो ना कि यार तुम मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए, तुम जाओगे तो मैं रह नहीं पाऊँगा, मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता, तब उस बंदे की जो होती है IQ लेवल, वो वहाँ पे पहुँच जाता है कि वो आपको इतनी ऊंचाई से देखता है कि आप तो उससे बिल्कुल नीचे हो। तो इतनी उसको इज्जत नहीं देनी, उसको अपने से नीचे ही रखो, ठीक है? खामोश रहना। नंबर 2, और वो जो आपको कंट्रोल करना चाहता है। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में होते हैं ना, जो हर बात पर ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, आपको गिल्टी फील करवाते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपको बातें सुनाते हैं और फिर भी ऐसे बिहेव करते हैं कि हम तो आपके बहुत ज़्यादा खैर खमा हैं। लेकिन जब आपको ये गिल्टी फील करवाते हैं या फिर आपसे सफाइयाँ भी मांगते हैं और आपको बताते हैं कि यार तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारी शक्ल बहुत बुरी है, तुम्हारी नाक बहुत मोटी है, तुम्हारा रंग बहुत सांवला है, इनका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि वो तुम्हें कंट्रोल करें, तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाएं। बट जब आप खामोश हो जाती हो तो फिर भला क्या होता है? इनकी पावर, सबकी सब पावर वो ख़त्म हो जाती है। जब तक आप जवाब देते रहते हो ना, वो जीतते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप चुप हो जाती हो ना, तो इनके पास खेलने के लिए कुछ होता ही नहीं है, इनको कुछ मिलता ही नहीं है और फिर ना वो इनसिक्योर हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि अब ये मेरी बात की परवाह नहीं करा, क्योंकि कंट्रोल करने वाला तो हमेशा यही चाहता ना कि आप रिएक्ट करो, और आप तो फिर बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं। खामोशी का मतलब होता है कि आपको अब उनके अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है और यही चीज़ उनको ज़्यादा डराती है। एंड रिमेंबर वन थिंग, द मोमेंट जब आपको कोई डिग्रेड करता है, आपको नीचा दिखाता है, आपकी इंसल्ट करता है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? इसका बेस्ट आंसर एक तो साइलेंस है। लेकिन अगर पानी सर से ऊपर चला जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो फिर हमें उस बंदे को उसका आईना दिखाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ग्रुप में बैठे हो और एक लड़की या लड़का आपको डिग्रेड कर रहा है, आपको बातें सुना रहा है कि आप इनसिक्योर फील करें, सब में आपको शर्मिंदा होना पड़े, तो फिर आपने क्या करना है? तो फिर नॉर्मली आपने मुस्कुरा देना है और मुस्कुरा कर देना कि तुम जो मकसद के लिए ये सब कुछ कर रहे हो ना, वो तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते, बिकॉज मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा तुम ये बात कर रहे हो। अगर आप उसको सबके सामने उसका ही आईना दिखाओगे ना, तो फिर वो खुद ब खुद शर्मिंदा हो जाने लगेगा। वो जो आपको शर्मिंदा करने आया है सबके सामने, वो फिर खुद शर्मिंदा होगा। इसी टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई वीडियो चाहिए हो तो सिंपली कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करूं और आप जिस टॉपिक पर चाहो उसके लिए वीडियो भी बनाओ। सो बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।